नमस्कार, लोकस्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से 10 साल बाद छत्तीसगढ़ बार काउंसिल का चुनाव संपन्न, 25 सदस्य निर्वाचित। अरपा नदी किनारे बन रही सड़क पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, परियोजना को बताया अपारदर्शी। और आधुनिक सुविधाओं से लैस उसलापुर स्टेशन लगभग तैयार, रेलवे बोर्ड की घोषणा का इंतजार। बहुप्रतीक्षित छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए। काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चंदेल और नेशनल बार काउंसिल के सदस्य शैलेंद्र दुबे फिर से चुन लिए गए हैं। यह चुनाव 10 वर्षों के बाद हुआ है। यह तहसील और जिला बार एसोसिएशन के बारे में निर्णय करने वाली सर्वोच्च संस्था है। छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के चुनाव परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिए गए। स्टेट बार के पूर्व अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चंदेल और नेशनल बार काउंसिल के सदस्य रहे शैलेंद्र दुबे फिर से चुनाव जीत गए हैं। बार काउंसिल का यह चुनाव 10 वर्षों के बाद हुआ है। इसमें हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया था। यह जिला बार तहसील बार एसोसिएशन की मातृ संस्था है। सर्वप्रथम तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट बार के हमारे जितने भी अधिवक्ता साथी हैं, उसके साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के अधिवक्ता साथी है, सबको मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझे भारी मतों से ये दूसरी बार मुझे जीत दिलाई है। और रह गया जो आपने पूछा कि भाई हम क्या करेंगे, तो आने वाले समय में आप स्वयं देखेंगे कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करना। सदस्यों के 25 पदों में विजयी अधिवक्ताओं के नाम कमल किशोर पटेल, सत्येंद्र सिंह, ब्रजेश नाथ पांडे, शैलेंद्र दुबे, रविंद्र पराशर, फैसल रिजवी, विवेकानंद भोई, नरेंद्र सोनी, गणेश राम गुजराल, चंद्र प्रकाश जांगड़े, अशोक तिवारी, प्रशांत तिवारी, प्रभाकर सिंह चंदेल, रविंद्र गुप्ता, उत्तम चंदेल, विराट वर्मा, अनिल गोयल, भास्कर साहू, जनार्दन त्रिपाठी, अनिल सिंह, राजेश त्रिवेदी, आलोक गुप्ता, रविंद्र सिंह और बादशाह प्रसाद सिंह शामिल हैं। निर्वाचित काउंसिल के सामने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की चुनौती है। अधिवक्ता बीमा राशि में वृद्धि की मांग पूर्ण कराने की भी जिम्मेदारी है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। रमतला गांव में आयुर्वेदिक कॉलेज भवन का निर्माण 94 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। यह परिसर 14 एकड़ वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। विगत 25 वर्षों से कॉलेज किराए के भवन में चल रहा है। नई जगह पर कॉलेज, अस्पताल, छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर भी बनाया जा रहा है। बिलासपुर रतनपुर मार्ग पर ग्राम रमतला में 94 करोड़ रुपए की लागत से बिलासपुर आयुर्वेद कॉलेज का वर्चुअल भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कॉलेज निर्माण का काम भी तेजी से प्रारंभ कर दिया गया है। यह 14 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहां आयुर्वेदिक कॉलेज, अस्पताल, छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर भी एक ही परिसर में होगा। अभी कॉलेज और छात्रावास किराए के भवन में संचालित है। सेंट्रल जो गवर्नमेंट जो है वो 94 करोड़ रुपया के आसपास पैसा दिए हैं और उसको सीजीएमएससी में जमा है वो पैसा। तो कोटेशन टेंडर होने के बाद जो है भूमि का जो पूजन है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब आए थे 1 नवंबर को, तो उनके कर कमलों से भूमि पूजन हो चुका है। और आप फील्ड में जाके भी देख सकते हैं कि वहाँ पर कार्य जो है वो प्रारंभ हो चुका है। यह छत्तीसगढ़ का दूसरा आयुर्वेदिक कॉलेज बिल्डिंग होगा। रायपुर के बाद बिलासपुर में 25 वर्ष पहले आयुर्वेदिक कॉलेज प्रारंभ किया गया था। यहाँ लगभग 150 छात्र छात्राएं अध्ययनरत। कोविड महामारी की विभीषिका के बाद आमजनों में आयुर्वेदिक उपचार के प्रति आकर्षण बढ़ा है। आयुर्वेदिक दवाओं का शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। अरपा नदी के सुनसान और निर्जन तट पर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही सड़क को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता में कहा कि जब पूरे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की हालत बदतर है, लोग धूल, गड्ढों और आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से परेशान हैं, तब करोड़ों रुपए ऐसे क्षेत्र पर खर्च किए जा रहे हैं जहां न आबादी है, न यातायात की कोई वास्तविक आवश्यकता। कांग्रेस का आरोप है कि यह सड़क आगे जाकर
जाकर निजी भूमि पर समाप्त हो जाती है, जिससे परियोजना पर निजी हित साधने के सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण मंत्री, केंद्रीय मंत्री और स्थानीय विधायक को भी कटघरे में खड़ा किया है। पार्टी नेताओं ने सवाल उठाया कि ये सभी जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और परियोजना से भली भांति अवगत है। इसके बावजूद उनकी चुप्पी कई संदेह पैदा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि यदि परियोजना वास्तव में जनहितैषी है तो फिर उसकी आवश्यकता, प्रक्रिया और लाभों को जनता के सामने पारदर्शी तरीके से रखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस सड़कों की जर्जर हालत, कथित रूप से निजी हितों के लिए आगे बढ़ाई जा रही परियोजना और शासन प्रशासन की चुप्पी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएगी। पार्टी ने जनता से भी इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है ताकि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दिलाई जा सके। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की सड़क है। 80 फीट सड़क जहां पर किसी का आना जाना नहीं है, एक भी व्यक्ति का घर नहीं है। आज जरूरत यहां पर बनाने की जगह वार्डों में बनाए जाते जहां सड़क की जरूरत थी, और ये सड़क अभी आप एक तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ खंड खंड में सड़क है। मैं आपके माध्यम से यहाँ के उप मुख्यमंत्री, यहाँ के केंद्रीय मंत्री, यहाँ के स्थानीय विधायक के संज्ञान में भी लाना चाहता हूँ कि आखिर किन परिस्थितियों में आपके संज्ञान में नहीं है तो आपके संज्ञान में आना चाहिए। किसको लाभ पहुंचाने के लिए इस रोड का निर्माण किया जा रहा है और क्यों आम जनता को सड़क के नाम पर हमेशा से परेशान किया जा रहा है। महात्मा गांधी चौक से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर चौक तक डिवाइडर निर्माण का कार्य किया जा रहा है। राज्य निर्माण के बाद नगर निगम प्रशासन के द्वारा पुराने डिवाइडर को तोड़कर वर्तमान समय के अनुसार डिवाइडर की ऊंचाई बढ़ाई गई है। साथ ही विद्युत के नए पोल भी लगाए जा रहे हैं। शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने की दिशा में यह कार्य किया जा रहा है। साथ ही लोगों को सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। अमेरी रोड स्थित कृष्णा पैलेस में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मकान नंबर 8 में रहने वाले प्रोफेसर विष्णु कुमार वर्मा अपने परिवार के साथ 4 नवंबर को घर में ताला लगाकर पुणे चले गए थे। 19 नवंबर की रात लगभग 1 बजे जब वे वापस लौटे तो घर के अंदर सामान बिखरा हुआ मिला। परिजनों ने बताया कि मेन गेट का ताला सही सलामत था, लेकिन घर के पीछे लगे लोहे के दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखने पर अलमारी का लॉकर भी टूटा हुआ पाया गया। लॉकर से चांदी की सिंदूरी डिब्बी, 2 जोड़ी पायल, 2 जोड़ी छोटी पायल और 50,000 रुपए नगद समेत कुल 62,000 रुपए की चोरी की पुष्टि हुई। घटना की सूचना तुरंत सिविल लाइन थाने में दी गई। शिकायत में पीड़ित ने आशंका जताई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने पीछे का दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत FIR दर्ज कर ली है। जांच की जिम्मेदारी SI पूरण सिंह बघेल को सौंपी गई है। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की तलाश जारी है। उसलापुर रेलवे स्टेशन अब लगभग 90% तैयार हो चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसे एक मॉडर्न और आकर्षक स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके उद्घाटन की तैयारी भी तेज हो गई है। हालांकि उद्घाटन की आधिकारिक तिथि अभी रेलवे बोर्ड से जारी नहीं हुई है। बिलासपुर रेल मंडल के DRM ने हाल ही में उसलापुर स्टेशन का निरीक्षण किया और चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। अब तक स्टेशन का 85 से 90% काम पूरा हो चुका है। DRM ने प्लेटफॉर्म, मुख्य प्रवेश द्वार और यात्री सुविधाओं से जुड़े शेष कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन के बाहरी और आंतरिक दोनों हिस्सों में बड़े पैमाने पर रेनोवेशन और सौंदर्यीकरण का काम किया गया है। मंडल के सीनियर DCM ने बताया कि ज्यादातर पैनल इंस्टॉलेशन, रेनोवेशन और सौंदर्यीकरण कार्य पूरे हो चुके हैं। अब केवल लाइटनिंग, पेंटिंग और अंतिम फिनिशिंग का काम बचा है। रेल प्रशासन का उद्देश्य है कि उसलापुर स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर यात्रियों को एक बेहतर और सुविधाजनक यात्रा अनुभव दिया जा सके। उद्घाटन की तिथि रेलवे बोर्ड द्वारा तय की जाएगी और आदेश मिलते ही इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। उद्घाटन का जो आदेश है, निर्देश है, वो बोर्ड स्तर से ही आता है, तो जब भी आएगा तो आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उसलापुर स्टेशन जल्द ही एक नए और आधुनिक स्वरूप में यात्रियों के सामने होगा, जिसकी अंतिम तैयारियों में रेलवे के अधिकारी लगातार जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर,
लोकस्वर बिलासपुर। बिलासपुर में जमीन सौदे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जहां खरीदार मनोज सिंह ठाकुर ने विक्रेता सुकांत विश्वकर्मा पर करोड़ों की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया है। मनोज के अनुसार मौजा सक्रिय स्थित 52 डिसमिल भूमि का सौदा 55 लाख रुपए में तय हुआ था, जिसके एवज में वह 53,24,000 रुपए दे चुके हैं। इसके बावजूद सुकांत ने सिर्फ 28 डिसमिल का पंजीयन कराया और शेष 24 डिसमिल की रजिस्ट्री टालते हुए इसे दूसरे व्यक्ति को बेचने की कोशिश की। शिकायत के बाद एसएसपी के निर्देश पर सिविल लाइन थाना प्रभारी ने सुकांत विश्वकर्मा को थाने बुलाकर उनका बयान दर्ज किया और मामले में विस्तृत पूछताछ की। थाना प्रभारी साहू ने बताया कि सुकांत को अपने पक्ष में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कुछ दिनों का समय दिया गया है ताकि मामले की सच्चाई की जांच की जा सके। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेज समय पर नहीं देने या संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। वहीं खरीदार मनोज सिंह ठाकुर ने एसएसपी से मांग की है कि सुकांत विश्वकर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में अपराध दर्ज किया जाए और शेष 24 डिसमिल जमीन का पंजीयन उनके पक्ष में कराया जाए। मनोज का कहना है कि सुकांत की मंशा उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाने की है, इसलिए पुलिस को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। एक सामने वाला व्यक्ति से ज़मीन का एग्रीमेंट किया था जिसमें 52 डिसमिल ज़मीन थी। 52 डिसमिल ज़मीन में से 28 डिसमिल ज़मीन को उसने रजिस्ट्री करा दिया है, शेष ज़मीन रजिस्ट्री नहीं कराया है। इस संबंध में शिकायत जांच की जा रही है। जांच पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बिलगंगा चौकी पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोपी शालू अंसारी उर्फ इसराइल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले कई दिनों से फरार था। 15 नवंबर को आरोपी ने मोहम्मद आदिल अंसारी के साथ अश्लील गाली गलौज करते हुए धारदार हथियार से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई थी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। 18 नवंबर को पुलिस ने मामले में बीएनएस की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार मुखबिर तैनात कर आरोपी की लोकेशन जुटाई जा रही थी। 20 नवंबर को सूचना मिली कि आरोपी दास सागर कुपाबंधा के घने जंगल में छिपा है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है। इसके मद्देनजर सहकारी केंद्रीय बैंकों में किसानों की भीड़ देखी जा रही है। शासन की महत्वाकांक्षी योजना के तहत समर्थन मूल्य आरबीआई के गाइडलाइन का पालन करने बैंकों में किसानों का केवाईसी अपडेट किया जा रहा है ताकि किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके और दी जाने वाली बोनस राशि समय पर उनके खाते में ट्रांसफर हो। स्वास्थ्य विभाग ने सरकंडा की पीएमसी स्कूल के छात्राओं में खून की कमी की जांच की। उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। आपको बता दें कि इस दौरान लगभग 60% छात्राओं में खून की कमी पाई गई है। इसकी पहचान उनकी स्किन, आंखों और बेजान नाखूनों से की गई। छात्राओं में विटामिन की कमी भी मिली। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम और शिक्षिकाएं भी मौजूद थी। लगभग 60% स्कूली छात्राएं एनीमिया यानी खून की कमी की शिकार हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इनकी जांच कराने की शुरुआत पीएमसी मिडिल और उच्चतर माध्यमिक शाला से इसकी शुरुआत की है। बताते हैं कि 10 मिनट की प्रार्थना के दौरान छात्राएं चक्कर आने से गिर जाती हैं। कक्षाओं में भी वे सुस्त रहती हैं। ऐसी छात्राओं का पढ़ाई में मन नहीं लगता। ज्यादातर छात्राओं को सिर दर्द की शिकायत रहती है। उसको हम ऐसे महसूस कर सकते हैं जैसे हमारे यहाँ बच्चियाँ ज़्यादा समय तक जैसे खड़े नहीं हो सकती। उनका जो चेहरा होता है वो थोड़ा वाइटिस या पेल कलर जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे मेडिकल भाषा में, तो पेल कलर दिखाई देता है। आप उनके लिप्स से पहचान सकती हैं। जैसे हम आँखों के नीचे कंजक्टिवा से भी देख करके पहचान सकते हैं, तो उससे हमें पता चलता है। आप उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना उतना कठिन नहीं होता है क्योंकि उनके स्किन से हमको उनकी पहचान हो जाती है। बच्चे दुबले पतले दिखाई देते हैं और ये ज़्यादातर खान पान में लापरवाही की वजह से होता है। छात्राओं को पढ़ाने वाली शिक्षिकाओं का कहना है कि वे खान पान में कमजोर हैं और अभिभावक भी ध्यान नहीं देते। ज्यादातर मोबाइल में लगी रहती हैं। शारीरिक गतिविधियां भी कम हो गई हैं। ऐसी लड़कियों के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए उनके खून की जांच कर डाइट चार्ट बनाया गया है। आम हलकों में स्वास्थ्य जागरूकता के इस प्रयास की सराहना की जा रही है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर बिलासपुर। कोटा थाना
थाना क्षेत्र में युवती से छेड़छाड़ करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 19 नवंबर को कॉलेज से लौट रही एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई कि 3 आरोपियों तुषार साहू, कोमल साहू और नितेश साहू ने उसका रास्ता रोककर जबरदस्ती छेड़छाड़ की और विरोध करने पर गाली गलौज की। शिकायत पर कोटा थाना ने बीएनएस की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि तीनों का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। तुषार पर 12, नितेश पर 3 और कोमल पर 4 मामलों में अपराध दर्ज है। पुलिस ने सभी की गुंडा फाइल भी खोल दी है। पुलिस का कहना है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी और ऐसे अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। डीपी विप्र महाविद्यालय में शुक्रवार को साइनेक्स मिलेनियम का आयोजन किया गया। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स विषय पर 800 से भी अधिक मॉडल्स रखे गए। इस दौरान प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने छत्तीसगढ़ का कला संस्कृति की शानदार झांकी प्रस्तुत की। इस मौके पर छात्र छात्राएं, प्राध्यापक और अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। डीपी विप्र महाविद्यालय में शुक्रवार को साइनेक्स मिलेनियम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 800 मॉडल्स रखे गए। पिछले दिनों हुए गतौरा लाल खदान ट्रेन हादसा और मंडल आदर्श ग्राम सिंधु घाटी की सभ्यता मानव शरीर के मॉडल्स को खूब सराहना मिली। यह आयोजन विगत 25 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य रचनाधर्मी साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के विद्यार्थियों को बढ़ावा देना है। 25 सालों से हमारे कॉलेज में साइनेक्स मिलेनियम में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों का एग्जीबिशन होता है। और इस साल और ज़्यादा हमारे करीब 802 मॉडल्स इस बार आए हैं और विद्यार्थियों की संख्या 3500 इस बार शामिल हैं। तो इस बार बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हमारे कॉलेज ने बनाया है कि 800 से ऊपर मॉडल्स और 3500 से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हैं। गेस्ट पूरे कॉलेजेस से हम गेस्ट बुलाते हैं मॉडल्स में जजमेंट करने के लिए। साथ ही पेटेंट के लिए भी हमारे कॉलेज में हर साल करीब हर एग्जीबिशन में 15 से 20 पेटेंट के लिए हम भेजते हैं और इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार ज़्यादा पेटेंट, कम से कम 40 से 50 पेटेंट हम फाइल करेंगे। इस मौके पर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। मंच पर छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर की कला संस्कृति साकार हो गया। साइनेक्स मिलेनियम में इस बार 40 से 50 मॉडल्स के पेटेंट होने का अनुमान है। यह डीपी विप्र कॉलेज की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इस मौके पर अपनी प्रतिभा दिखाने का छात्र छात्राओं को साल भर से इंतजार रहता है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। आयुर्वेद कॉलेज में अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को आयुर्वेदिक अस्पताल में हड्डियों का क्रमिक विकास कैसे होता है, इसमें कैल्शियम और सूर्य के प्रकाश की क्या भूमिका है, इसके बारे में डॉक्टर विद्याभूषण पांडे ने बताया। उन्होंने डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, लेस, कुरकुरे, चिप्स, मैगी और पास्ता से बचने के लिए कहा है। आयुर्वेद महाविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ अस्पताल में बैठाया जा रहा है ताकि वे उपचार कैसे करना है इसका अनुभव प्राप्त कर सके। शुक्रवार को उन्हें डॉक्टर विद्याभूषण पांडे ने बच्चों के शारीरिक विकास और हड्डियों के विकास के बारे में विस्तार से समझाया। हड्डियों के विकास में कैल्शियम और सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, जिसे हम आमतौर पर विटामिन डी के नाम से जानते हैं। बच्चों का जो ग्रोथ है वो हड्डियों का बहुत उसमें विशेष महत्व है, क्योंकि बच्चे लंबाई उसी से पकड़ते हैं। तो अगर उनकी को ठीक से हड्डी को ग्रोथ नहीं मिलेगी तो बच्चे बौने, उनका कद कम हो सकता है या अन्य हड्डी संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। हम लोग आज इसी उस पर पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे अपने डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी चीज़ होती है, हड्डियों में विटामिन डी ठीक से रहना। और आजकल बच्चे चूँकि धूप में खेलते नहीं हैं, हमसे ज़्यादा लोग स्वयं अपना ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि हम आयुर्वेद में लोगों को सिखाते हैं कि अपना आहार अगर आप सही रखते हैं, अपनी दिनचर्या सही रखते हैं, तो उसके लिए आप उससे ज़्यादा अच्छी स्वस्थ दिनचर्या आपकी कुछ और हो नहीं सकती और उससे ज़्यादा लाभ आपको किसी और दवा से मिल भी नहीं सकता। डॉक्टरों के अनुभव में आया है कि बच्चों में प्राकृतिक खान पान के प्रति रुचि घटती जा रही है। वे डब्बाबंद खाद्य पदार्थ, लेस, चिप्स, कुरकुरे, मैगी, पास्ता जैसी वस्तुओं को पसंद करते हैं, जिससे हमें प्राकृतिक रूप से प्रोटीन और कैल्शियम की कमी हो रही है। इन्हीं कारणों से हड्डियों का क्षरण हो रहा है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर।